सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सीजीबीएसई चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 4 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पहले के क्वेश्चंस क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं आपको इसी चैनल में जाकर मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके सर्च कर लो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब भी मेरे नए चैप्टर के वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको टाइम टू टाइम क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ जो है कुछ वीडियोस में मैंने कुछ मिस्टेक्स हुई है मेरे से। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर जो 2 है, चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक जगह मैंने क्या किया है, मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, आज एक बच्ची ने कमेंट किया और उसने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पर 20 आएगा शायद करके, तो मैंने उस चीज को देखा वीडियो को, तो वहां से एक्चुअल में मेरे से क्या हुई है, गलती हुई है। तो आप लोग उसको प्लीज सुधार लेना। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज मेरे को याद नहीं है लेकिन पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 जो मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट्स का वीडियोस है, उसी का क्वेश्चन नंबर 14 में जो है थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको आप प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए। क्या होता है, कई बार जो है मैं पहले से प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना, पहले भी करता था ना अब भी करता हूँ। मैं डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए और डायरेक्टली सॉल्व करते जाता हूँ। ठीक है, एडिटिंग होती है तो कई बार क्या होता है मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स जो है हो जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग से वो तो मिस्टेक्स होती है। तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू जो आपने कमेंट करके आपने मेरे को बताया कि सर यहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई करके। अब मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में जब पूरी केयरफुली आप क्या करूं, उसको मैं सॉल्व करूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो उसके लिए प्लीज सॉरी। ठीक है, आपसे गलती हो जाएगी तो अब माफ कर देना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मतलब ये जितने भी हमारे पास 10 क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और वो भी कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको याद हो गया होगा, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसके दो मेथड भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब देखो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर आता है डिस्क्रिमिनेंट मतलब d, और अपॉन में आता है 2a। डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो सीख चुके हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर कोई इक्वेशन x के टर्म्स में है तो x की वैल्यू निकलेगी, y के टर्म्स में है तो y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब a b c क्या है आप पता चल गया होगा, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और ये क्या है d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, वो है 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन को वापस से आपके लिए पूरे स्टेटमेंट के साथ सॉल्व कर देता हूं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with standard form of equation we get। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो a के प्लेस में आपको क्या मिलेगा 9 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b के प्लेस में आपको क्या मिलेगा 7, और c के प्लेस में आपको क्या मिलेगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और सेंटेंस लिखना, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप पहले से d निकाल लो, तो b के जगह हम लोग कितना रखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर फिर 4 इंटू a इंटू सी। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये माइनस और ये माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, और 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, और 8 9 जा कितना होता है 72। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, आप दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 121, क्योंकि ये 72 है। ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूं, ये है 72। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a। तो देखो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाओ, जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी, बी के जगह हमारे पास कितना है 7, तो ये हो जाएगा -7। अगर ये ऑलरेडी माइनस होता, जैसे b की वैल्यू -7 होती, तो हम लोग क्या करते, ये जो माइनस है वो किसके कारण से है, फॉर्मूले के कारण। अगर 7 माइनस होता तो हम लोग यहाँ पर एक और माइनस यूज करते। आगे आने वाले क्वेश्चन में हमको ऐसे मिलेंगे तो वहां पर मैं समझाऊंगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि ये -7 रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, पुट करते समय एक माइनस तो दिया हुआ है और दूसरे माइनस को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ पे आएगा, अभी सिर्फ आप वैल्यू पे ध्यान दो। तो बी के जगह हमने रख दिया -7 प्लस माइनस डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 121 अपॉन में 2, और ए की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो यहां से क्या निकलेगा -7 प्लस माइनस रूट ओवर 121, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, और 9 टू जा कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है x की। अब आप एक बार क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव और सेकेंड बार लिखोगे टेकिंग नेगेटिव करके। ठीक है, आप इस तरीके से जब आप एक बार पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -7 प्लस 11 अपॉन में 18। जब आप माइनस लोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -7 माइनस 11 अपॉन में 18। तो देखो 11 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा 18। तो ये हो जाएगा 2 2 जार और ये हो जाएगा 9 जार। तो एक आंसर हमको क्या मिलेगा 2/9 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमको क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा -18 और नीचे में है 18, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 जो है आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू है 2/9 और दूसरी वैल्यू है -1। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको अब हम लोग स्टेटमेंट के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने सीख लिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कितना है 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप डायरेक्टली लिखोगे a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, c की वैल्यू कितनी है -2। अब इसके बाद d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, b के जगह हमारे पास है 1 तो 1 का स्क्वायर फिर 4, ये 4 है इंटू a इंटू -2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 4 2 8 और 8 6 48, तो 48 प्लस 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 49। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 49। फिर आप लिखोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से -b प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a, वैल्यू रखो b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का -1 यहाँ पर आएगा, और इसके जगह कितना हो जाएगा 49 और a के जगह हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो देखो 49 क्या बन के बाहर निकलेगा 7 का स्क्वायर रूट है और 6 2 कितना हो जाएगा ये 12। ठीक है, अब एक बार क्या करो, एक बार आप ले लो पॉजिटिव, दूसरे बार आप ले लो नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 7 है और ये 12 है। ठीक है, अच्छा इसको मैं वापस से लिख देता हूँ अगर अच्छे से नहीं दिखा होगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो +7 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 6/12, तो 6 1 6 2 तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1/2। दूसरी वैल्यू देखते हैं, जब नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू -1 और -7। ठीक है, तो -1 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लेने से डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा -8/12, तो ये हो जाएगा 4 2 और ये हो जाएगा 6 तो इसके बाद से और डिवाइड कर सकते हैं 2 2 और 3 2 ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2/3 और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई x 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है 6x² प्लस 7x। ठीक है, ये है 7x है 7x
-10 इज इक्वल टू 0, -10 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 6, b की वैल्यू मिलेगी 7, c की वैल्यू मिलेगी आपको -10। इसके बाद आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है b स्क्वायर -4ac। तो b की जगह हम लोग कितना रखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, फिर a के जगह आएगा 6, फिर इसके जगह आएगा -10। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर तो याद है आपको 49 होता है, तो ये हो जाएगा 49। ये माइनस और ये माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 10 जा कितना हो जाएगा 240। जब 240 और 249 को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 289। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 289। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2a। अब देखो b की जगह हमारे पास कितना है 7, और ये माइनस फॉर्मूले के कारण आ गया, तो हमारे पास ये माइनस और ये 7, फिर प्लस माइनस रूट ओवर 289 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का होता है। तो 17 का स्क्वायर रूट होने के कारण क्या हो जाएगा, 17 बन के बाहर निकल जाएगा और नीचे बचेगा 12 बचेगा। 6 2 जार कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करना है, एक बार पॉजिटिव ले लेना, एक बार नेगेटिव ले लेना। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, स्पेस की कमी है। जब आप पॉजिटिव लोगे, इसके बाद यहाँ देखना, जब पॉजिटिव लोगे तो -7, उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा +17 बाई 12। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा 10, 10 बाई 12, तो 5 2 जा 10 और ये 6 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/6 आ गई एक वैल्यू। ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, जब आप नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव ले लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो नेगेटिव को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉजिटिव लिया हमने, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसका नेगेटिव। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी स्लाइड में मैं सब चीज सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो -7 -17 अपॉन में ये हो जाएगा 12। तो देखो -17 और -7 हो जाएंगे -24, -24 डिवाइडेड बाई 12, तो 24 1 ये 1 जा और ये 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू 5/6 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है -2 है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो हमारे पास 2x स्क्वायर -9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 2, b की वैल्यू देखो यहाँ पर अभी तक सब यहाँ पर क्या थे प्लस थे, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें b की वैल्यू माइनस आई है, और जो चीज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा रहा था वो चीज मैं यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं और उसी छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा का पूरा मार्क्स क्या होता है कट जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आपको क्या निकल कर आएगा b स्क्वायर -4ac। तो b के जगह देखो -9 है तो -9 रख दो, -9 का स्क्वायर -4, a के जगह 2 है और c के जगह है 7। ठीक है, तो -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 56। जब 81 में से 56 को माइनस करोगे तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 25। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 25 आ गई। अब आप इसके बाद यहाँ यूज करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस d अपॉन में 2a। देखो हो सकता है आपके टीचर्स जो हैं आपको डिस्क्रिमिनेंट अलग से सॉल्व करके ना बताते होंगे, डायरेक्टली यही सॉल्व करवा देते होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो देखो ये माइनस है, इस माइनस का माइनस, अब देखो b की वैल्यू भी क्या है ऑलरेडी -9 है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ 9 लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है ऐसा सोचते हैं, जबकि ये माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू है माइनस, तो ये माइनस किसके कारण से आया, इसकी वैल्यू के कारण, और ये माइनस किसके कारण आया, उसके फॉर्मूले के कारण।
तो 2 बार आपको माइनस लिखना है एग्जाम में। ये गलती बच्चे कर जाते हैं और मार्क्स जो है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कटा के आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 25 क्या बन के बाहर निकल जाएगा, 25 क्या बन के बाहर निकलेगा, 5 बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4। वापिस से एक बार आप क्या कर लो, पॉजिटिव ले लो, एक बार आप क्या करो, नेगेटिव ले लो। जब आप पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 प्लस 5 बाई 4, ठीक है। सो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 14 बाई 4, 14 बाई 4 मतलब 7 बाई 2। तो पहला आंसर है 7 बाई 2। आप नेगेटिव ले लो तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 5 अपॉन में 4। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर में बचेगा 4, नीचे में भी बचेगा 4। तो 4 और 4 कैंसिल होकर कितना हो गया 1। तो एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है 7 बाई 2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, b की वैल्यू अगेन माइनस 7 और c की वैल्यू माइनस 5। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b के जगह हमारे पास कितना है, माइनस 7 का स्क्वायर, फिर 4 है, फिर a है और ये माइनस c है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास फिर कितना निकल कर आ जाएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 69 हो जाएगा ये, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी आ गई, 69 जो है हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास x का फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a, ठीक है। कई बार इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कहां से आ गया करके। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो वही चीज है, यहाँ पर हमने d लिख दिया, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया, ठीक है। तो देखो ये जो माइनस है इस फॉर्मूले के कारण है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला जो अंदर वाला जो माइनस वो उसके वैल्यू के कारण है, ठीक है। अब d के जगह हमारे पास कितना है 69 है अपॉन में 2 और a के जगह 1 है। तो देखो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। अब देखो 69 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, अपॉन में 2 तो उसको वैसी का वैसी रहने दो। जब आप पॉजिटिव लोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 7 प्लस रूट ओवर 69 अपॉन में 2। जब आप नेगेटिव लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 7 माइनस 69 अपॉन में 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है उसको देखते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको जानबूझकर डराने के लिए कैसा दे दिया है, देखो 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला था, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन सारे टर्म्स को पकड़ो और राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये कैसा हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये जो माइनस 11x है इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 11x, और ये जो 4 है इधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस 4। अगले स्टेप में क्या करो, आप सबको इधर लेकर आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 4 हो जाएगी। अब आप वापिस से सेम चीज वही करो, आप निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा। अब देखो b के जगह कितना रखोगे 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 4, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 3 जा होता है 12, 12 और ये कितने हो जाएंगे 12 4 जा 72, ठीक है। तो 2 और ये हो जाएगा 3, 7 और 2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 193। तो हमारे पास अभी जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो कितना आया है, हमारे पास 193 जो है आया है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, a की वैल्यू हमारे पास 3 थी, b की वैल्यू हमारे पास 11 है, c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 है। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 11, 11 का स्क्वायर
फिर 4 इंटू ए इंटू सी है हमारे पास, ठीक है। सो ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस और माइनस हो गए प्लस, 4 3 जा 12, 12 4 जा सॉरी 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 होता है, ठीक है 48 सॉरी 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 169, सॉरी वो मेरी गलती के कारण से हो गया था, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2 इंटू ए। तो देखो माइनस फॉर्मूले के कारण b की वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो ये हो जाएगा ये माइनस में हमारे पास कितना है 169 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस 169 क्या बन के बाहर निकलेगा 13 और 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6। अब वापिस से एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, जब आप पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -11 प्लस 13 अपॉन में 6। तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 2/6, 2/6 मतलब ये हो जाएगा 1/3। जब आप नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव लेने से ये कितना हो जाएगा -11 -13 अपॉन में 6 मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो ये 13 और ये हो जाएगा 14, 14 और ये हो जाएंगे -24 6 1 जा 6 4 जा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -4 जो है मिलेगी, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ठीक है, ये आपको मिल गई -4 जो है मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू 1/3 मिल गई, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के जो है आंसर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमारे पास और हम लोग उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 4, देखो 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो आप उसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे बना सकते हो और क्वेश्चन में हमको उसी से बनाने बोला है, ठीक है। नहीं तो इसका एक और फार्मूला हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते थे, देखो 9x स्क्वायर माइनस 4 इधर जाकर ये -4 है ना, इधर जाकर कितना हो जाता +4, फिर अगले स्टेप में क्या होता x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 होता, फिर अगले स्टेप में ये जो स्क्वायर है ये इधर जाकर क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, तो 4/9, तो ये क्या बन के बाहर निकल जाता +-2/3 बन के जो है बाहर निकल जाता है। एक बार प्लस ले लेते एक बार माइनस ले लेते, तो एक आंसर 2/3 आता, दूसरा आंसर -2/3 आता। लेकिन हमको इसको सॉल्व करने किससे बोला है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग, मैंने आपको बस जस्ट बताने के लिए इसको समझाया था, ठीक है। आप लोग ऐसा सॉल्व मत करना। अगर बोल दिया है क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके ही बनाना है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा नहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कर लो। 9x स्क्वायर, x नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब 0 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और किसी भी चीज में 0 के एडिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखाने के लिए 0x किया। आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की वैल्यू आएगी 9, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। इसके बाद आप निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b के जगह आप रख दो 0। अब जरूरी नहीं कि आप +0 ही होगा, माइनस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर 4 है, a के जगह 9 है और c के जगह माइनस है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है 16 और 16 9 जा हो जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकल कर कितना आया, d की वैल्यू निकल कर आई 144, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन में 2 इंटू ए। तो -b देखो 0 है तो यहाँ पर -0 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास कितना है 144, अभी हमने निकाला है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 144 अपॉन में 2 और a के जगह हमारे पास कितना है 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया और रूट ओवर 144 क्या बन के बाहर निकलेगा +-12 अपॉन में 18, एक बार प्लस लोगे तो ये कितना हो जाएगा +12/18 हो जाएगा, जब आप नेगेटिव लोगे तो ये कितना हो जाएगा -12/18, फिर 6 2 जा 6 3 जा। तो देखो x की वैल्यू क्या मिली हमको 2/3,
और यहाँ पर 6 2 जा 6 2 जा और 6 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिला -2/3। और देखो मैंने इस मेथड से भी सॉल्व किया था तब भी सेम आंसर मिला था, इस मेथड से भी सॉल्व किया तब भी सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको वही क्वाड्रेटिक वाला मेथड क्या करना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आपको बनानी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है देखते हैं। √3x² √3x² -10x, ठीक है, -10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। a इज इक्वल टू मिलेगा √3, b इज इक्वल टू मिलेगा -10 और c इज इक्वल टू मिलेगा -8√3। अब इसके बाद आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac, तो b की जगह हमारे पास कितना हो जाएगा -10, तो -10 का स्क्वायर, फिर 4, a के जगह आ जाएगा √3 और c के जगह आ जाएगा -√83। तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये माइनस और ये माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, ये बिना रूट वाले का बिना रूट वाले के साथ होगा तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 और √3 कितने हो जाएंगे 3। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 100 और ये वाला कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 96। तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे 196। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना निकल कर आ गया 196। अब आप लिखोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू -b, ये तो माइनस फॉर्मूले के कारण आए, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस इसीलिए हमने ये माइनस लगाया। फिर प्लस माइनस अंदर में कितना आ जाएगा 196, ठीक है, और नीचे में कितना आएगा 2 इंटू √3, ठीक है। इसके बाद आप आगे क्या करोगे, यहाँ पर देखो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे +10 और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 14 का होता है, और नीचे में कितना बचेगा 2 इंटू √3। एक बार आप ले लो पॉजिटिव, एक बार आप ले लेना नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -10 प्लस 14 अपॉन में 2√3। तो देखो -10 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2√3, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3। ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई x की, ठीक है। जब नेगेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा 10 - 14 अपॉन में 2√3, तो यहाँ कितना बचेगा -4 अपॉन में 2√3, 2 1 जा 2 2 जा, तो दूसरी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -2 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। चलते हैं हम लोग आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9th जो है ये इस वीडियो का सेकंड लास्ट होगा, ठीक है। तो देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे d, तो हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 4, फिर a इंटू -6, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 6 2 12, ठीक है, और 4 2 8, 8 6 48 हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोनों ऐड होकर कितने हो गए 49। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 49। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 इंटू a। तो देखो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर प्लस माइनस √49 अपॉन में 2 इंटू a की जगह 2। अब इसके बाद देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -1 और 49 क्या बन के बाहर निकलेगा 7 और अंदर में कितना बचेगा 4। तो एक बार x की वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 7 अपॉन में 4, मतलब ये हो जाएगा 6/4। तो 6/4 मतलब ये हो जाएगा 3/2। तो एक तो आंसर आपको मिल गया 3/2। दूसरे बार आप ले लो नेगेटिव, तो x की वैल्यू -1 -7 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन में 4 मतलब -2। तो दूसरी वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2 जो है आपके पास आ गई, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसका है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है
2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2√6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे d, और d क्या होगा b² माइनस 4ac। तो देखो b² की जगह हमारे पास कितना है -2√6 का होल स्क्वायर, फिर -4, a के जगह 2, c के जगह 3। तो यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, और √6 कितना बन के बाहर निकलेगा 6, 4 2 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6 4 24, 24 में से 24 जब गया तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अभी कितना आ गया 0। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू रखो -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2 इंटू a। तो देखो x इज इक्वल टू -b, माइनस हमारे पास फॉर्मूले के कारण, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस √0 अपॉन में 2 और a इंटू a। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे 2√6 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा। तो हमारे पास दो आंसर कौन कौन से आएंगे, √6/2 और √6/2। ठीक है, क्योंकि इसके बाद +0 लोगे, एक बार -0 लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, x की वैल्यू √6/2 होंगी और √6/2 ही होंगी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 का, एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो 10th क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और इवन हमारा एक्सरसाइज भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको पूरे वीडियो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि उन लोग भी क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद 0 है, √0 कितना आएगा 0। तो एक बार जब पॉजिटिव लोगे तो +0 मिलेगा, एक बार नेगेटिव लोगे तो ये 0 गया। अब 0 को किसी के साथ ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है, सेम आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए